सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में। साथ ही जानेंगे कि ड्राई कफ में कौन सी सिरप यूज की जाती है और वेट कफ में कौन सी सिरप यूज की जाती है। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि जानने के लिए आप रेडी हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को खांसी हो जाती है तो आप ज्यादातर मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कफ सिरप यानी खांसी की दवा को लेकर आते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि खांसी का सिरप पीने के बाद भी खांसी ठीक नहीं होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है सही दवा का चुनाव न कर पाना। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है, जिसके कारण खांसी ठीक नहीं हो पाती है। तो डॉक्टर द्वारा जो खांसी की दवा दी जाती है वो खांसी को अलग अलग पहचान कर दी जाती है, इसलिए खांसी ठीक हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खांसी कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की खांसी में आपके डॉक्टर द्वारा कौन सी दवा दी जाती है, उन दवाओं की डोज क्या होती है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साथ ही हम बताएंगे कि खांसी को किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि खांसी कितने प्रकार की होती है। तो खांसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली ड्राई कफ यानी सूखी खांसी और दूसरी वेट कफ यानी गीली खांसी। और इन दोनों के अलावा कुछ और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि वूपिंग कफ, वर्किंग कफ, वर्निंग कफ और फ्लेगमी कफ। इन खांसी को पहचान कर डॉक्टर कफ सिरप देते हैं, जिससे आपकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। खांसी को किस प्रकार से पहचाना जाता है उसे आगे की वीडियो में जानेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार की खांसी में कौन सी दवा यूज की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को ड्राई कफ होता है, मतलब सूखी खांसी होती है, तो उसे क्या दवा दी जाती है? तो उसमें मुख्यतः जो कॉम्बिनेशन में दवा दी जाती है उसमें एंटी टिश्यू एजेंट तथा कफ सप्रेसेंट, ये दोनों कॉम्बिनेशन में दी जाती है। जो मुख्य रूप से खांसी के लिए यूज की जाती है वो दवा होती है डेक्स्ट्रोमेथार्फिन। डेक्स्ट्रोमेथार्फिन दवा सूखी खांसी के लिए बहुत ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। और जब भी आप ड्राई कफ के लिए सिरप खरीदेंगे तो उसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फिन जरूर से ऐड रहेगा। उस दवा के ब्रांड नेम के साथ डी जरूर लिखा मिलेगा, जैसे कि स्कफ डीएक्स, ग्रिलिंटस डीएक्स, टोसेक्स डीएमआर और बहुत सारी ब्रांड नेम, जिनमें आपको डी लिखा मिल जाएगा। और आप ग्रिलिंटस डीएक्स सिरप को सूखी खांसी के लिए आसानी से अपने मेडिकल स्टोर में, अपने पास की मेडिकल स्टोर में आसानी से परचेज कर सकते हैं। और डेक्स्ट्रोमेथार्फिन के अलावा इसमें जो दवा ऐड की जाती है वो एंटी एलर्जिक तथा एंटी टिश्यू होती है। उसमें क्लोरफेनारामीन मेलेट भी ऐड की जाती है, जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और ड्राई कफ सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि यदि किसी व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या होते हैं, तो इसे लेने से किसी व्यक्ति को एब्डोमिनल अपसेट हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है और स्लीपीनेस मतलब ज्यादा नींद लग सकती है। अब बात करते हैं कि वेट कफ में कौन कौन सी दवाइयां दी जाती हैं। तो इसमें जो दवाइयां दी जाती हैं वो कॉम्बिनेशन में होती हैं, जिसमें म्यूकोलाइटिक एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट तथा ब्रोंकोडाइलेटर और कई बार कफ सप्रेसेंट भी दिए जाते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा उपयोग में लाई जाती है उसमें ब्रोंकोडाइलेटर तथा म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं। जैसे कि ग्रिलिंटस बीएम सिरप में जो कॉम्बिनेशन है टर्बुटालिन और ब्रोमहेक्सिन है। जो टर्बुटालिन है ब्रोंकोडाइलेटर है तथा जो ब्रोमहेक्सिन है वो म्यूकोलाइटिक एजेंट है। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो अस्था बी है, जिसमें कि साल्बुटामोल तथा एमरोक्सोल है। साल्बुटामोल म्यूकोलाइटिक एजेंट तथा एमरोक्सोल ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करता है। वेट कफ के लिए बहुत ही अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप उपलब्ध होते हैं। खांसी के लिए एक प्रकार का और कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फिन, अमोनियम क्लोराइड, गुआफेंसिन तथा क्लोरफेनारामीन मेलेट का कॉम्बिनेशन होता है। और ये ज्यादातर तब दी जाती है जब खांसी के साथ एलर्जी भी होती है। अब वेट कफ में दी जाने वाली सिरप या दवा के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें जो साइड इफेक्ट देखा जाता है उसमें सामान्यतः हाथ पांव कांपना, हार्ट रेट बढ़ना, सिर दर्द करना, साथ ही किसी व्यक्ति के हाथ पैर में मरोड़ आना इत्यादि दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। लेकिन दवा बंद करने और दवा का असर समाप्त होने के बाद ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्या आपको पता है कि कफ सिरप की क्या डोज दी जाती है? नहीं। तो चलिए जान लेते हैं। तो एडल्ट के लिए जो डोज फिक्स की गई है वो 5 ml से लेकर 10 ml तक दिन में 2 बार या 3 बार पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग दी जाती है। और ये दवा खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है और 5 से 7 दिन तक लेना होता है। और इस कफ सिरप या दवा के साथ कुछ और भी दवा दी जाती है, जिससे आपकी खांसी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्या आपको पता है कि कफ सिरप के साथ कौन सी एडिशनल मेडिसिन दी जाती है? नहीं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि खांसी किस प्रकार की है, इसे कैसे पहचानें। तो फ्रेंड्स, हमने आपको मुख्य रूप से ड्राई कफ और वेट कफ के बारे में बताया है। तो चलिए जान लेते हैं कि वेट कफ मतलब गीली खांसी को कैसे पहचानें। तो इस समय व्यक्ति के छाती में बलगम जम जाता है, खांसते टाइम सीटी टाइप की आवाज आती है और खांसते टाइम मुंह में एक चिपचिपा पदार्थ आता है, जिसे बलगम, म्यूकस या फ्लेगम कहते हैं। और ये गीली खांसी कोल्ड के टाइम में ज्यादा देखने को मिलती है।
अब अगर ड्राई कफ के बारे में बात करें, जिसे कि सामान्य भाषा में सूखी खांसी कहते हैं, इसमें ना तो व्यक्ति के छाती में कुछ जमाव होता है और ना ही किसी प्रकार की सीटी की आवाज आती है और ना ही खांसी आने पर फ्लेगम, म्यूकस या चिपचिपा पदार्थ बाहर आता है। और ये खांसी ज्यादातर गले में एलर्जी या सूखापन होने के कारण होती है। अब आप सूखी या गीली खांसी को आसानी से पहचान कर कफ सिरप चूज कर सकते हैं, जिससे आपकी खांसी आराम से ठीक हो जाएगी, आसानी से ठीक हो जाएगी। अब हम कुछ गीली खांसी और कुछ सूखी खांसी के सिरप के ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको खरीदने में आसानी हो जाएगी। सूखी खांसी के लिए आप खरीद सकते हैं फेंसेडिल DX, कोरेक्स DX, न्यू ओल्ड DX, और गीली खांसी के लिए आप स्कोरिल LS, ब्रोजेडेक्स और अस्थाकाइंड सिरप खरीद सकते हैं, जिससे आपकी गीली खांसी भी ठीक हो जाएगी। आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।